हेलो गाइस, आपका स्वागत है कॉमेट लर्निंग चैनल पर। तो हमने जो प्लांट वाटर रिलेशंस चैप्टर स्टार्ट किया था उसके ऊपर हम फिर नया वीडियो जो नया लेकर के आए हैं वो आज होने वाला है भैया हमारा वाटर पोटेंशियल के ऊपर पे और प्लाज्मोलाइसिस के ऊपर पे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो छोटा ही रहेगा, पट से अपन इसको खत्म करते हैं। ओके, बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादा कोई तकलीफ वाली बात है ही नहीं क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ। हो आई होप आपने इसके पहले के मेरे वीडियोस देखे होंगे जिससे आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे अभी तक के। तो आपको ये वीडियो समझने में, मतलब ये टॉपिक समझने में ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। क्या होता है वाटर पोटेंशियल? देखो, हमको क्या बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स, देखो जो कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे थर्मोडायनामिक्स, उस थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल के हिसाब से हर एक मॉलिक्यूल के पास अपनी एक फ्री एनर्जी होती है जिससे वो अपना काम या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो वही बताया कि एवरी कंपोनेंट ऑफ अ सिस्टम हैविंग अ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ फ्री एनर्जी, कुछ अमाउंट में उसके पास फ्री एनर्जी होती है जिसका यूज करके वो क्या करता है, वर्क करता है। तो ये जो ऑस्मोटिक मोमेंट हो रहा है वाटर का ऑन द बेसिस ऑफ फ्री एनर्जी, वो किस बेसिस पर हो रहा है भैया? हम बोल रहे हैं ना, इधर से उधर मूवमेंट हो रहा है, ये फ्री एनर्जी के बेसिस पर ही हो रहा है। तो केमिकल पोटेंशियल क्या है? कोई केमिकल है उसके मूवमेंट, मतलब इधर से उधर मूवमेंट होने का जो उस पे पोटेंशियल है उसको अपन क्या कहेंगे? केमिकल पोटेंशियल। नाउ फ्री एनर्जी पर मॉलिक्यूल इस केमिकल सिस्टम, उसी को क्या कह रहे हैं अपन? केमिकल पोटेंशियल। मतलब जो भी फ्री एनर्जी है पर मॉलिक्यूल के पास उस केमिकल सिस्टम में, उसको क्या कहेंगे अपन? यस, केमिकल पोटेंशियल। लेकिन जब हम यही बात इन टर्म ऑफ वाटर करें तो वो हो जाएगा वाटर पोटेंशियल। मतलब उस केमिकल पोटेंशियल जो है वाटर का, उसको क्या कहेंगे अपन? वाटर पोटेंशियल। और इसी वाटर पोटेंशियल को हम साई से क्या करते हैं भैया? डिनोट करते हैं, यानी कि रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल। क्या बात की हमने? वाटर पोटेंशियल बोला। वाटर पोटेंशियल भैया जो फ्री एनर्जी प्रेजेंट होती है उस केमिकल सिस्टम में, अगर यही केमिकल सिस्टम को अपन रिप्लेस कर देंगे वाटर से तो बोलेंगे कि भैया जो वाटर के पास जो फ्री एनर्जी है उसी को अपन क्या कहेंगे? वाटर पोटेंशियल। लेकिन अब अपन इसको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? साई। किससे भैया? साई। क्लियर है? तो ये बात हो गई अपनी वाटर पोटेंशियल की। लेकिन आगे क्या बताता है हमको कि वाटर पोटेंशियल ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल। अगर वाटर पोटेंशियल है, मतलब जो प्रोटोप्लाज्म है उसका वाटर पोटेंशियल इक्वल है, मतलब बाहर और अंदर सेम है, मतलब कोई भी अंदर बाहर आना जाना नहीं हो रहा है। सो ये क्या हो जाएगा? बट अपोजिट साइन टू डीपीडी। लेकिन अपोजिट साइन में बाहर और अंदर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। सो इट हैज नेगेटिव वैल्यू। इट हैज नेगेटिव वैल्यू। देखो सिंपल, हमको क्या बताया गया है कि जो वाटर है, देखो सिंपल, वाटर की जो वाटर पोटेंशियल है, वाटर का जो वाटर पोटेंशियल है वो कितना होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है प्योर वाटर का। लेकिन मैंने इस वाटर पे सॉल्यूट ऐड कर दिया, जिसके वजह से ये वाटर का पोटेंशियल नेगेटिव की तरफ जाएगा, माइनस की तरफ जाएगा। कहां जाएगा? माइनस की तरफ। ओके, हो सकता है मैंने थोड़ा सा डाला तो -1 हो जाए, और डाला तो -2, -3, -4। मतलब मैं जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करूंगा उतनी उसकी वैल्यू क्या होते जाएगी? नेगेटिव होते जाएगी। तो हमको यहां पर सिंपल बताया गया है कि वाटर पोटेंशियल इज न्यूमेरिकल इक्वल। बोल रहा है कि जब न्यूमेरिकली वाटर पोटेंशियल इक्वल है टू द डीपीडी, लेकिन ये किस डायरेक्शन में होगा? अपोजिट। इसके वजह से अपन इसको क्या बोल रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये कैसा होगा? नेगेटिव होगा। अगर बात करें इसके यूनिट की तो अपन इसको बार्स में, पास्कल में, एटमॉस्फेयर में मेजर कर सकते हैं। नाउ वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज ऑलवेज जीरो। हमेशा प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल कैसा होगा भैया? जीरो। क्या होगा? जीरो। लेकिन जैसे जैसे अपन इसमें सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे तो इसकी पोटेंशियली क्या होते जाएगी? धीरे धीरे कम होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। डिक्रीज होने यानी कि कम होना, मतलब पहले ही तो जीरो था भैया, और माइनस और माइनस और माइनस की तरफ चले जाएगा। तो इट डिक्रीजेस इट साई वैल्यू, therefore it has negative value, जिसके वजह से ये वैल्यू नेगेटिव होते जाएगी। वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लेस नेगेटिव पोटेंशियल टू द मोर नेगेटिव पोटेंशियल। ऑब्वियसली देखो यहां पर कम सॉल्यूट है और यहां ज्यादा सॉल्यूट है, मतलब यहां वाटर ज्यादा है, यहां कम वाटर है, तो हमेशा ये लेस नेगेटिव के तरफ से ज्यादा नेगेटिव की तरफ वाटर क्या करेगा? अपना फ्लो यानी कि मूवमेंट शो करेगा। तो वही बताने की कोशिश कर रहा है कि फ्लो कहां से कहां होगा? लेस नेगेटिव -1 की तरफ से मोर नेगेटिव की तरफ क्या होगा भैया? इसका मूवमेंट होगा। मतलब फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल एरिया टू द लोअर वाटर पोटेंशियल।
डिफरेंस बिटवीन वाटर पोटेंशियल ऑफ एडजेसेंट सेल डिसाइड मोमेंट ऑफ वाटर थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। देखो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, ये एक सेल है, इनके बीच में जो एक ब्रिज होता है जिससे वो कनेक्ट होते हैं, आपस के दो सेल, आजू बाजू के दो सेल है जिसके थ्रू कनेक्ट होते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन, प्लाज्मोडेस्माटा। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर -1 इसका वाटर पोटेंशियल है, यहां -3 इसका वाटर पोटेंशियल है, तो ये वाटर पोटेंशियल डिसाइड करेगा कि अब वाटर इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। अगर यहां पर देख के मैं बताऊं तो ऑब्वियसली लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव की तरफ जाएगा, मतलब वाटर इधर से इधर की तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या है, लेकिन किसके थ्रू जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। तो वही ये जो डिफरेंस बिटवीन दिख रहा है हमको वाटर पोटेंशियल में एडजेसेंट सेल के बीच में, वो डिसाइड करता है कि इस वाटर का मूवमेंट प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू किधर की तरफ होगा। ये था अपना वाटर पोटेंशियल, खत्म, छटाक भर की चीज है। अब आ जाते हैं अपन भैया फैक्टर्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके वजह से वाटर के एब्जॉर्प्शन पे असर पड़ता है। तो सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ कैपिलरी वाटर इज एसेंशियल। कैपिलरी वाटर होना बहुत जरूरी है भैया। कैपिलरी वाटर है तो एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा, कैपिलरी वाटर नहीं है तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। मतलब कैपिलरी वाटर का असर पड़ रहा है किस पर पे, एब्जॉर्प्शन पे। देन बोल रहा है कि जो रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन है, जो रेट मतलब जो स्पीड है वाटर एब्जॉर्ब करने की, वो मैक्सिमम है एट सॉइल टेम्परेचर। सॉइल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए भैया, 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच में। अगर वाटर मतलब सॉइल का टेम्परेचर है तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, काफी अच्छे तरीके से, स्पीड तरीके से होगा। लेकिन अगर इससे कम है या इससे भी ज्यादा है, 30 से ज्यादा है, 20 से कम है, तो वहां पर इस पे असर पड़ेगा। ओके, एब्जॉर्प्शन पे। नाउ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉइल वाटर रिड्यूसेस द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। जितने ज्यादा सॉल्यूट होंगे भैया, जितने ज्यादा कहां गया सॉल्यूट होंगे सॉइल में और वाटर में, उतना ही कम एब्जॉर्प्शन होगा। क्यों, क्योंकि सॉल्यूट के वजह से कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस में और फर्क पड़ जाएगा, जिसके वजह से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन पे भी असर पड़ेगा। देन पुअरली एरेटेड सॉइल, जो सॉइल है उसमें प्रॉपर एरेटेड यानी कि वो पोर्स, प्रॉपर स्पेस प्रेजेंट नहीं है, जिसके वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा अच्छे तरीके से। और इंक्रीज ट्रांसपिरेशन एसिलरेशन। देखो ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या है अपन पढ़ेंगे आगे पे। ट्रांसपिरेशन सिंपल लॉस ऑफ वाटर। क्या होता है भैया यहाँ पे, लॉस ऑफ वाटर। जो हमारी लीव्स होती है, लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं वहां से वाटर लॉस होता है। जितना ज्यादा लॉस होगा उतना ही प्लांट को जरूरत होगी वाटर एब्जॉर्ब करने की। मतलब वाटर जितना ज्यादा लॉस होगा यानी कि जितना ट्रांसपिरेशन होगा उतना एब्जॉर्प्शन, जितना ट्रांसपिरेशन उतना एब्जॉर्प्शन। तो ट्रांसपिरेशन के वजह से भी अफेक्ट पड़ रहा है। तो जितना ज्यादा यानी कि इंक्रीज ट्रांसपिरेशन देन एक्सेलरेट द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्प्शन भी उतना ही ज्यादा होगा वाटर का इरिगेटेड सॉइल से, सिंचित जहां पर सिंचाई हो रही है उस पानी में। ठीक है, देन आ जाते हैं भैया अपन प्लाज्मोलाइसिस। देखो प्लाज्मोलाइसिस में सिंपल यहां बताने की कोशिश करता हूं क्या होता है प्लाज्मोलाइसिस। ये एक सेल है, क्या है, एक सेल है। इस सेल को मैंने इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला मतलब यहां पर जो है सॉल्यूट ज्यादा है, सॉल्यूट ज्यादा है वाटर के कंपैरिजन में, सॉल्यूट ज्यादा है, ठीक है, वाटर कम है। अब इस सेल को मैंने इसमें डाल दिया तो ये जो सेल के अंदर का वाटर होगा वो भी बाहर चला जाएगा, क्योंकि बाहर वाटर कम है, सॉल्यूट ज्यादा है। तो ये जब हम इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये सेल से वाटर पूरा निकल जाएगा और ये सेल फ्लैसिड हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, जिसके वजह से कुछ इस तरीके से। और ये देखो अंदर, ये जो इसका अंदर जिसको अपन क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म है ना, यानी कि प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। तो जो प्रोटोप्लाज्म है वो ऐसा सिकुड़ जाएगा, जिसकी वजह से इसके और इसके बीच में क्या हो जाता है, गैप आ जाती है। क्या आ जाती है भैया, गैप आ जाती है। प्रोटोप्लाज्म और सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बीच में गैप आ जाती है, फ्लैसिड हो गया, पूरा वाटर निकल गया। तो ये सेल से ये स्थिति कब हुई, जब हमने इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला। मतलब ये सेल कैसा हो गया, फ्लैसिड हो गया। इसी को अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। अभी इसी सेल को मैंने एक और वाटर में डाला, कौन सा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। जैसे ही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालूंगा तो इस सेल के अंदर वाटर जाना शुरू हो जाएगा और वापस से ये टर्जिड हो जाएगा सेल। तो इसी प्लाज्मोलाइसिस को अब हमने क्या कर दिया, डीप्लाज्मोलाइज्ड। ठीक है, डीप्लाज्मोलाइसिस। तो वही हमको सिंपल भाषा में यहां पर बताया गया है कि भैया एक्सोस्मोसिस
इन अ लिविंग सेल व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मतलब जब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो एग्जॉस्मोसिस होगा, वाटर बाहर की तरफ आएगा, तो जिसके वजह से ही इसको अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड, यानी कि जो सेल है उसका जो प्लाज्मो मतलब साइटोप्लाज्म है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म है, वो लाइज्ड हो जाएगा। ड्यूरिंग प्लाज्मोलाइसिस प्रोटोप्लास्ट ऑफ सेल श्रिंक, जो प्रोटोप्लास्ट है सेल का वो क्या हो जाएगा भैया, श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और रिसीड मतलब दूर जाना, दूर चले जाएगा। कौन दूर चले जाएगा भैया, ये जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है किससे दूर चले जाएगा, फ्रॉम वॉल से, सेल वॉल से। ओके, दस सेल बिकम फ्लैसिड, सेल कैसा हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, ऐसा सिकुड़ जाएगा, चिपटा हो जाएगा। इन प्लाज्मोलाइज्ड सेल गैप इज डेवलप्ड बिटवीन द सेल वॉल एंड द प्रोटोप्लाज्म। भैया ये जो सेल वॉल है और इस प्रोटोप्लाज्म के बीच में गैप डेवलप्ड हो जाएगी। दिस गैप इज फिल्ड अप बाय आउटर सॉल्यूशन, और ये गैप कब फिल्ड होगा, जब अपन इस पे आउटर सॉल्यूशन कुछ भी ऐड करेंगे तब। अब इस टाइम पे देखो अंदर वाटर नहीं है तो वाटर प्रेशर नहीं अप्लाई कर रहा भैया, किसके ऊपर पे, इस वॉल के ऊपर पे, तो जो टर्गर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली जीरो हो जाएगा। सो टर्गर प्रेशर इज जीरो इन प्लाज्मोलाइज्ड सेल। देन डीप्लाज्मोलाइसिस क्या होता है कि जब इसी फ्लैसिड सेल को अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो एंडोऑस्मोसिस होगा, वाटर अंदर की तरफ पे आएगा, तो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस एंड दस बिकम टर्जिड सेल, फिर से टर्जिड हो जाएगा। अब फुल्ली टर्जिड सेल में जो हमारा टर्जर प्रेशर है वो ओपी के बराबर हो जाएगा और डीपीडी उस टाइम पे जीरो हो जाएगी, क्योंकि कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा सेल से। क्लियर है यहाँ पे? तो बहुत छोटा सा टॉपिक हमने आज के वीडियो में कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो भैया अपन पाथ देखेंगे कि जो हमारा वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है ना, वो किस पाथ के थ्रू अंदर पे सेल्स के जा रहा है। ठीक है, तो भैया मुझे लगता है कि अभी तक के आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।